प्रत्येक व्यक्ति ना चाहते हुए भी क्रिएटिव होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो क्रिएटिव नहीं हो सकता। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ सोचें और नया बना दें। दैट इज़ नॉट क्रिएटिविटी। आप चाहे ना चाहे आप एक कोई बहुत बड़े प्रोस्टिट्यूशन में हैं, प्रोस्टिट्यूट के साथ संग ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तमस की सारी उन चीज़ों को कर रहे हैं जिससे ऊर्जा आपकी व्यक्त हो रही है उल्टी सीधी जगहों पे। चाहे आप राजसिक स्तर पे हैं या फिर चाहे सात्विक स्तर पे हैं, आप क्रिएटिविटी करते ही रहते हैं, हर समय करते रहते हैं। क्रिएटिविटी इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। एवरीबडी हैज टू क्रिएट। व्हाई? अब हमारे पास एक चुनाव सिर्फ ये है कि हम ये काम कर सकते। देखिए, ये जो विषय है ना, ये पूरे इतिहास में किसी ने बात नहीं करी है इस पर आज तक। ओशो ने बात करी है, जो मैं कोट ऑलरेडी कर दे रहा हूं। बाद में मत कहना कि ओशो की बातें मैंने चुरा ली। ओशो ने कहा था क्रिएटिविटी इज द बेसिक नीड ऑफ एवरीबडी। लोग उसको समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिएटिविटी हर कोई कर रहा है, चाहे वो चाहे ना चाहे। ओशो ने कहा कि ये उसकी सबकी ज़रूरतें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो, आप फिर भी क्रिएटिविटी कर रहे हो। आप क्रिएटिव हैं, आपको क्रिएटिव बनना नहीं है। क्रिएटिविटी इज़ द बेसिक नीड और इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ही कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम क्रिएटिविटी। बट आप सोचते होंगे यार, कई तामसिक लोग हैं, वो तो क्रिएटिव है नहीं। एग्जैक्टली। यू नो, just because I am not focused on spirituality right now to grow it, because I can run ads, I can literally run ads and bring people on this channel, but I'm not doing it because I'm focused on something else in my life. पूरे इतिहास में जो मैं छोड़ के जाऊंगा, जितना मैंने अभी छोड़ा है 32 साल की उम्र में, और मेरे को और 32 साल ले लो, 64 साल की उम्र तक मैं ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ के जाऊंगा, पूरे इतिहास में कोई छू नहीं पाएगा। आज मैं क्लेम कर रहा हूं आपसे कि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो इतिहास में किसी ने छुआ नहीं आज तक। और आने वाले जो अगले 32 साल है मेरे, उसमें तो मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हो क्या करने वाला हूं मैं। जिस तरीके के मैंने लॉस डिस्कवर किए, क्योंकि 250 व्यूज आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। 300 व्यूज, 350 व्यूज, कोई मतलब नहीं लोगों को। लोग अपना अय्याशियां कर रहे हैं। लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि उनको कहां से वो गलती से मेरे चैनल पे आ चुके हैं। लोगों को इस चीज की वैल्यू नहीं है कि मैंने क्या क्या नहीं किया है अपने आप को इस तरीके से बनाने के लिए। और क्योंकि लोगों को वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं लग रहा हो कि इसके तो 250 व्यूज आते हैं, 300 व्यूज आते हैं, तो आप उस पर जज कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे जज कर रहे हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जो मैं बातें बोलने, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं बचा तो बोल दिया गाय को मत खाओ, कोई टॉपिक नहीं बता तो भैया दूध मत पियो गाय का, वीगन सबको बनाना है, मांसाहार नहीं करना चाहिए। अरे यार, क्या बात कर रहे हो। इस देश में पिछले 4000 साल से गाय का दूध पिया जा रहा है। पिछले 1000 साल से मुगल्स ने चिकन मटन खा के इस देश के सत्यानाश कर दिया है। आपकी आवाज़ उठाने से लोग जागरूक तो होंगे, लेकिन उस जागरूकता का फ़ायदा क्या है? क्या आपको जीवन इसलिए मिला हुआ है कि आप कुछ ज़िंदगी में नॉनवेज और वेजिटेरियन बने, वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बने, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन परिवर्तित हो जाए? क्या 80 साल की ज़िंदगी में यही उपलब्धि है आपकी कि एक जानवर है, उसको पैदा कर दिया भगवान ने कार्निवोरस, तो वो कार्निवोरस रहेगा। हर्बी को कर दिया हर्बीवोरस, आपको डाल दिया ओमनी में, भैया आपको डाल दिया गया ओमनीवोरस में, तो आप फंसे हुए उसमें। क्या ये उपलब्धि है? क्या यही जीवन का सारा सार होना चाहिए तुम्हारे? पूरे सुबह से लेकर शाम तक घर बार बच्चे, उसके बाद दुनिया की धर्म की बातें, फिर तुम्हारा ये नॉनवेज वेजिटेरियन, और ये छोड़ दिया, उसको सुन लिया, हमको उन गुरुओं ने ये बना दिया, उन गुरु ने हमें ये बना दिया, हम तो वेजिटेरियन हो गए। बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। क्या कर दिया? हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेजिटेरियन हो गए। मैं तो खुद ही ये कहना चाहता हूँ कि वेजिटेरियन होना चाहिए, लेकिन ये तो धार्मिक गुरु की बातें हैं।
आध्यात्मिक गुरु का क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या परिक्रमा है? क्या यह कोई बहुत बड़ी मनुष्य हो के उपलब्धि है कि आप गाय का दूध नहीं पीते हैं? क्या मनुष्य होने के सर्वोत्तम चोटी है ये? क्या यही काम बचा रह गया है केवल कि अपने आप को ये करो, उनको वो बना दो, उनको मुसलमान को भगा दो, हिंदू को भगा दो, इनको वहां ले आओ, उनको वो क्या यही बचा हुआ है लोगों के पास? क्या करना चाहिए इस ऊर्जा का? मनुष्य का जो सर्वोत्तम जो शरीर मिला हुआ है, जो ऊर्जा मिली हुई, जो आत्मा मिली हुई है, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्रिएटिविटी के लिए किया जा सकता है। चेतना वहां पे लगानी चाहिए, फोकस वहां लगाना चाहिए, अटेंशन वहां लगाना चाहिए, ना कि मैं वीगन बन गया हूं। अच्छा ठीक है यार, वीगन बन गया, क्या बात, ठीक है, अच्छी चीज है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अपनी आदतों से दूसरी आदत छोड़ के दूसरी आदत पकड़ ली। एक आदत थी चिकन खाने की, मुर्गा खाने की, वो छोड़ दिया, पनीर खाने लगे, पनीर में बस गए, पनीर नहीं छूट रहा, पनीर छोड़ दिया तो घास फूस खाने लगे, अब वो भी नहीं छूट रही, क्योंकि कई लोग तो घास फूस से भी एडिक्टेड है। अभी तरोई की सब्जी बनाता हूं मैं आपके लिए, मैं बहुत बढ़िया बनाता हूं। आप क्या बात कर रहे हो? कटहल की सब्जी मेरी मम्मी बनाती है, अभी खाते खाते मर जाओगे, इतना अच्छा खाना। मेरी मामी बनाती है गाजर का हलवा, वो भी बिना दूध वाला। और बताओ क्या करोगे? तो कहीं तो फंसोगे, कहीं तो आदतें लगी हुई हैं, कहीं तो कुछ तो करोगे। शाकाहार में नहीं जियोगे तो मांसाहार में जियोगे, मांसाहार में नहीं जियोगे तो शाकाहार में जियोगे, दूधाहार में जियोगे, और क्या करोगे? यह है तुम्हारा उपलब्धि, यह तुम करने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए तुमको मानव जीवन मिला हुआ है, जिससे तुम वीगन से नॉन वीगन बन जाओ या नॉन वीगन से वीगन बन जाओ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? शक्ल देखो आईने में। मैं गुरुओं को बोल रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। मेरे पॉडकास्ट गुरुओं के लिए हैं, मेरे पॉडकास्ट आम जनता के लिए है ही नहीं। मैं उसके लिए जो गुरु है, जो इंटेलेक्चुअल आदमी है, उसके लिए जो समझ रहा है, जिसका इंटेलेक्ट इतनी काबिल है कि वो चीजों को समझ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझ सकता है। समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूं। मानव जीवन का बेसिक कंपल्सिव नीड है क्रिएटिविटी। कोई भी व्यक्ति अपने को एक ही अनुभव में आजीवन नहीं परिवर्तित रख सकता है। एक ही एक्सपीरियंस में, एक ही तजुर्बे में, एक ही बोध में नहीं घसीट सकते हो आप अपने आप को। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको मैं जैसे जैसे देता जाऊंगा आप क्लियर होते जाएंगे, लेकिन इसको बताने से पहले मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूं। 2024 में इस चीज की डिस्कवरी हुई कि मनुष्य क्रिएटिविटी का शिकार है। जो व्यक्ति गांजा पी रहा, अफीम पी रहा है, शराब पी रहा, वो भी क्रिएटिव है। जो व्यक्ति काम कर रहा है वो भी क्रिएटिव है, और जो व्यक्ति काम नहीं भी कर रहा वो भी क्रिएटिव है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो आपसे गला पकड़ के आपके सर के ऊपर तलवार रख के क्रिएट करवाया जाएगा। Creativity is the basic need of the human beings. You have to understand this. When I actually discovered this, जब मैंने इसको खोज करना चालू किया इसकी, तो उस वक्त तो कोई था नहीं, लेकिन जब मैंने ओशो को सुनना चालू किया तो उन्होंने इस बात को कहा था क्रिएटिविटी, लेकिन वो समझाया, उन्होंने अलग अलग संदर्भों में समझाया, नहीं तो लोग समझ नहीं पाए। हुआ क्या कि ब्रह्मांड 3 स्तर में विभाजित है। हर जगह कुछ भी करोगे आप 3 स्तर पर डिवाइड कर दो, आपको आराम से ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा ब्रह्मांड क्या होता है। आपको ब्रह्मांड के लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक व्यक्ति है, वो एक नई नवेली दुल्हन को लेके आया है
और बचपन से ही सोच रहा है कि जब दुल्हन आएगी तो ऐसे सेक्स करूंगा, वैसे सेक्स करूंगा, और वो दुल्हन भी सोच रही है कि अपने देवता के साथ ऐसे सेक्स करूंगी, वैसे सेक्स करूंगी। वो सारी वासनाओं को लेकर शादी की गई। शादी होती है, सेक्स स्टार्ट होता है। शुरू में मिशनरी पोजीशन पे सेक्स होता है, फिर 1 महीने में वो लड़का बोर हो जाता है, फिर उसको वो बनाता है। अलग अलग स्टाइल होती है सेक्स करने की, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा वल्गर हो जाएगा। एक व्यक्ति शुरू में जो पोजीशन उसको पसंद आ रही थी, वो पोजीशन पे आजीवन कारावास में क्यों नहीं रहता? क्या इस प्रश्न को कभी आपने उठाया? क्या होता अगर आप आजीवन करोगे तो वो चीज, तो आप बोर हो जाओगे, राइट? बोर्डम मतलब होता है एक लूप बन गया है, सेक्स का लूप, मिशनरी पोजीशन का लूप बन गया है। वो लूप आप ब्रेक करना चाहते हो। उस ब्रेक करने को क्रिएटिविटी कहते हैं। ब्रेकिंग ऑफ द लूप इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। वो मिशनरी पोजीशन से आ जाता है डॉगी स्टाइल पे। वो डॉगी स्टाइल में सेक्स करना चालू करता है। कितने महीने चलेगा वो? 2 महीने। वो रात में सोता है, सपने देखता है, ऑफिस जाता है, सपने देखता है, आज घर जाऊंगा, अपनी वाइफ के साथ ऐसे सेक्स करूंगा। आज ऑफिस से मेट्रो से आ रहे हैं तो रात भर मेट्रो में वही चल रहा है कि अभी नई नवेली वाइफ आई है 2 महीने पहले, 2 महीने से मिशनरी कर रहे थे, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। एक्साइट हो रहे हैं। नए के लिए एक्साइटमेंट होता है, पुराने के लिए, और वही पुराना जो था उस वक्त उसके लिए भी एक्साइटमेंट हो रहा था, लेकिन अब वो पुराना हो गया तो उसके लिए एक्साइटमेंट नहीं है। नोवेलिटी, नयापन। अब देखो ये पॉडकास्ट है सुनने के लिए, ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप कर, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आप समझ नहीं पा, मैं बता तो रहा हूँ, आप लोग कुछ अभी मेरे को समझ नहीं पाया कि मैं क्या करने वाला हूँ। 80 साल अगर मैं जी गया, अभी तो मेरे पास जो इतना खजाना पड़ा हुआ है जिसमें 250-300 व्यूज़ आए हैं, जिसमें से कुछ लोग मेरे मैसेज को देख पा रहे हैं, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, 10-15 लोग ऐसे, 10-12 लोग ऐसे हैं जो ये देख पा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है आदमी। जो भी मैंने बातें कही हैं वो किसी भी व्यक्ति ने आज तक नहीं कही होगी जो मैं बात करने वाला हूं। और मैं क्योंकि हूं मुंहफट, तो मैं अपना, जब मैं बोल रहा हूं तो ऐसा लगता है मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि यहां पे बादल, बारिश होगी अभी 1 घंटे में। मैं उस तरीके से अपने आप को बनाना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं बारिश हो तो बारिश होगी, तो मैं वो कर रहा हूं। मुझे अपने आप पे इतना, अपने आप को इस लेवल पे बनाना है, और मैं बनाया हूं, और वही उस कंटेक्स्ट से, उस इंटेंशन से बोल रहा हूं कि आपको पता भी नहीं क्या हो रहा है आपके साथ। जितने लोग यहाँ पे आ चुके, गलती से जो आ भी चुके हैं, उनको आइडिया भी नहीं क्या होने वाला। मैं कभी भी ये नॉन वीगन बन जाओ, वीगन बन जाओ, और यही चल रहा है, इससे वहाँ पे वो मौसम विभाग ख़राब हो गया और वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और प्लैनेट के ऊपर बात करो। ठीक है, उसके लिए 1000 लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं करनी ज़रूरत बात। मैं क्यों करूँ बात भाई उसके बारे में? मतलब समझने की बात नहीं करने का मतलब ये नहीं कि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। जब बात 1 घंटे में कुछ और अच्छी हो सकती है उससे, जहां पे वो इतिहास में छाप छोड़ के जा सकती है, तो वो बात करूंगा ना। कुछ नया क्रिएट करूंगा ना, कि वही पुराना कुछ बात करने के लिए नहीं है। तो चलो सोशल मीडिया का सोशल मुद्दा उठा लो, कुछ सोशल मुद्दा उठा के बात करते हैं। चलो भाई, अभी मैंने रिसेंटली देखा कि एक रील देखी, इसमें प्रेमानंद महाराज हैं। वो कह रहे हैं गाय का दूध तो हम पिछले 4000 साल से पी रहे हैं। फिर उसका जवाब सुन के आचार्य प्रशांत ने नीचे बोला कि मैं गाय का दूध इसलिए पी रहा हूँ। गाय का दूध पहले तो लोग मार के नहीं पीते थे ना। क्या पहले गायों को मारा जाता था? नहीं मारा जाता था, राइट। मैं ये दोनों लोगों को देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। बुरा मत मानना आप लोग, अगर आप लोग प्रेमानंद महाराज के फ़ैन हैं या आचार्य प्रशांत के फ़ैन हैं, बुरा मत मानना। मैं एक पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 1 घंटा है बात करने के लिए। आप ये टॉपिक उठाना चाहते हो बात करने के लिए, और जिस टॉपिक को भी आप उठा रहे हो वही टॉपिक पे
सीएम बात कर रहे हैं, आदित्य योगीनाथ बात कर रहे हैं, तो जब सीएम बात कर रहे हैं, सीएम मैनेज कर रहे हैं, लोग इतना ऑलरेडी जागरूक हैं कि गायों को मारा जा रहा है, तो यही बात रह गई करने के लिए, और कोई बात ही नहीं है कि अगर आपके चैनल पे कोई जाए तो इसका 1000 बार नाम जप लो, उसका 1000 बार नाम जप लो, इसका ये कर लो, उसका वो कर लो, बस यही चल रहा है और लोग बैठे हुए सुन रहे हैं। वही सब सुन सना के मैं आज ये टॉपिक उठा रहा हूं कि भाई आप क्या कर सकते हो अपने जीवन में, आपको पता भी है क्या कर सकते हो आप। अगर आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को पढ़ो जो हर समय हर कुछ क्रिएटिव कर रहा हो, तो आप भी क्रिएटिव बन सकते हो। अब क्रिएटिव का मतलब क्या होता है पहले समझ लो अच्छे से, क्या होता है, व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्योंकि क्रिएटिविटी एक बेसिक नीड है, हर कोई कर ही रहा है, लेकिन आप चुन सकते हो कि किस टाइप की क्रिएटिविटी करनी है आपको। तो ब्रह्मांड क्या कहता है कि आप अगर मेट्रो में आ रहे हैं और आप बहुत आकर्षित हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं, इच्छुक हो रहे हैं, वासनाग्रस्त हो रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ जाके डॉगी स्टाइल में सेक्स करने के लिए लालसाहित हूं, वासना आपकी लगी हुई भयंकर, और आप इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो चेतना को दूसरे नंबर पे उठा दो, यानी क्रिएटिव जो है वो दूसरे स्तर का करने लग जाओ। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे जिन्होंने शादी नहीं करी है, लेकिन अपनी चेतना को यानी अपने माइंड को वो क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो तो है, रहेगी ही रहेगी, ऐसा नहीं रहेगी। क्योंकि लोग लगता है कि क्रिएटिव वही होता है जो आदमी कुछ कला करता है, कुछ म्यूज़िक बनाता है, कुछ पेंटिंग करता है, कुछ बिजनेस करता है, वही क्रिएटिव होता है। ऐसा नहीं है, क्रिएटिविटी हो ही रही है। उसका रीज़न ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका रीज़न कि हम लोग ना, एक मेरी फ्रेंड थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मेरी फ्रेंड थी, वो आई कहती है कि मुझसे म्यूजिक की बात किया करो, केवल मुझसे म्यूजिक की बात किया करो। मैंने कहा क्या हो गया, ये क्या ब्लैक होल की बात करते रहते हो, क्या स्पेस की बात करते रहते हो, केवल मुझसे म्यूजिक की बात किया करो, केवल इसकी बात करते रहो, और दूसरी बात करो कि कहां कौन सा लड़का पटा रहे हो, क्या रणवीर सिंह ने क्या कर दिया, रणवीर कपूर ने क्या कर दिया, ये बातें करा करो। लोग जानना ही नहीं चाहते अंतरिक्ष के बारे में। लोग इतने बेवकूफ हैं, इतने मूर्ख हैं कि वो रहते अंतरिक्ष में हैं और अंतरिक्ष के नियम कानूनों को जानना ही नहीं जानते, और फिर उनको चाहिए वासना। वासना मिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि एक ऐसी जेल है जहां पे कुछ नियम कानून है, वो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तुमको जेल में खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये एक जेल है अंतरिक्ष। अब सीन क्या है कि जब मैं बातें करता हूं ना लोगों से, अरे यार ये क्या स्पेस एंड टाइम कंटिन्यूम, क्या फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की क्या बातें करते रहते हो, अरे ये, अरे आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्मांड को समझ के ही अब कुछ भी संसार जगत में आसान हो जाएगा आपके लिए करना। जिस दिन ब्रह्मांड को समझ जाओगे, जिस दिन ये ध्यान लगाना चालू कर दे क्वांटम फिजिक्स में या फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स, गोली मारो, ऑब्जर्व करो, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है। यूनिवर्स हर पल क्रिएट कर रहा है, तो वो आपसे भी डिमांड करता है, क्योंकि आप भी यूनिवर्स हो, उसी के पार्ट हो, तो आप भी वही करो जो वो कर रहा है। लेकिन जब वो क्रिएट करता है तो कुछ डिफरेंट क्रिएट करता है, सिमिलर क्रिएट नहीं करता। तो अगर आप डिफरेंट क्रिएट नहीं करोगे तो आपके अंदर सफरिंग होगी।
तो एक व्यक्ति ऑफिस से आ रहा है, अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने के लिए उत्सुक हो रहा है, लालसायित हो रहा है, अगर उसको इससे आज़ाद होना है तो आज़ादी नहीं मिल सकती, वो अपनी चेतना को दूसरे स्तर पे उठा सकता है। यानी वो क्रिएट करे लेकिन सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस ना क्रिएट करे, वो कुछ कर्म में क्रिएट करे कुछ नया अपने। नहीं समझ में आया? जाने अनजाने में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। वो क्रिएट करने से उनको एक्सपीरियंस हो रहा है, उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और वही सेम चीज़ मैं भी करता हूँ आपके साथ, लेकिन मैं उसको उठाऊंगा अभी दूसरे स्तर पे। अभी मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं अपने को इसमें लेके आऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं क्रिएट करना, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मैं क्रिएट करना बंद कर दूँ, क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैं क्रिएट नहीं करूँगा तो आपको तामसिक लेवल पे क्रिएट करवाया जाएगा। यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। द मोमेंट आपकी पत्नी के साथ, क्योंकि आप सेक्स के लेवल पे अगर जी रहे हो और आपका कोई काम नहीं कर रहे हो, तो फिजिकल क्रिएटिविटी से काम होगा, सेंसरी क्रिएटिविटी से काम होगा। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत भयंकर चीज़ बोल रहा हूँ आपको। सेंसरी क्रिएटिविटी यानी इंद्रिय विषयों को बदलना। सेक्स को क्रिएट कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ नई नई पोजीशंस में। एक पॉइंट आएगा जहां पे सारी पोजीशंस क्या होंगी, वेट फॉर इट, एक्सप्लोर हो जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर आपके अंदर आएगा अब हम लड़की को बदलते हैं। तो अब आप नई लड़की क्रिएट करना चाहते हो। पहले आप नई पोजीशन क्रिएट करना चाहते थे, या नई पोजीशन को ट्राई करके उस एक्सपीरियंस को क्रिएट करना चाहते थे। सो ईदर यू कैन गो फॉर सेंसरी एक्सपीरियंसेस, or if you want to be free from sensory experiences, you can go for the rajasic experiences which are called the कर्म योग। लेकिन काम में भी लोग इतने खोचू, अरे बाप रे बाप, क्या बताऊं मैं। वही तो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ना। यूनिवर्स जो है ना, जिस तरीके से यूनिवर्स काम करता है, अगर कोई प्लैनेट बनाता है तो नया बना देता है। उस प्लैनेट को फिर इवॉल्व करता है। जैसे जैसे प्लैनेट इवॉल्व होता जाता है, हर एक एवोल्यूशन के साथ प्लैनेट की जो फंक्शनैलिटी है, जो प्लैनेट की ग्रेविटी है, जो प्लैनेट की छवि है, जो प्लैनेट की जो दृश्य है, प्लैनेट का जो इमेज है, जो फोटो है प्लैनेट की, वो चेंज होती जाती है। शेप चेंज होता जाता है, कृति चेंज होती जाती है प्लैनेट की। एक पॉइंट के बाद प्लैनेट इतना ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है कि वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। कभी कॉन्टिनेंट इधर आ जाता है, कभी सारे कॉन्टिनेंट उधर चले जाते हैं। अब यही बात तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब वो जैसे मैं बोलूँगा कॉन्टिनेंट इधर आ जाते हैं, आपको तो ये क्या होता है, कॉन्टिनेंट इधर उधर कब से आने लगा, पता ही नहीं किसी को कुछ। इसीलिए फिर मुझे लगता है कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बट ठीक है, चलो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप देखोगे कि इतना क्रिएट हो जाता है कि अब वो क्रिएशन के अलावा आगे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको हम डेथ बोलते हैं। जब पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कुछ भी क्रिएट ना होने की, उसको बोलते हैं बूम, डेथ। जैसे डेथ होती है, उस डेथ से एक बीजा पैदा होता है, उस बीजे से वापस दोबारा कुछ। इन द केस ऑफ पेड़ पौधे वो बीज होता है, इन द केस ऑफ प्लैनेट्स वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो ब्लैक होल के अराउंड जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो हो सकते हैं। पर चक्कर क्या है कि जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है यूनिवर्स में, चाहे वो प्लैनेट के अंदर आया हो, चाहे किसी स्पीसीज प्रजाति के अंदर आया हो, वो अपडेट प्रेशर क्रिएट करता है एक नया अपडेट क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अंडरलाइंग जो फाउंडेशन है, कोडिंग है, जो साइमुलेशन की कोडिंग है, जो यूनिवर्स की कोडिंग है, उसमें अंडरलाइंग कोड है, वो है प्रॉब्लम। मतलब अगर कुछ भी क्रिएट होगा तो वो फॉलो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
कुछ भी क्रिएट होगा तो फॉलो अप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुछ भी क्रिएट होगा फॉलो अप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन द केस ऑफ बटरफ्लाई और इन द केस ऑफ एनीबडी, अ फॉलो अप प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। But anyway, let's not go that much into that. That is how the universe works, right? But what about you? You are creating experiences, whether you are even doing lifetime smack, ganja, afeem, then also you are creating anything. You only have a choice. The जानवर does not have choice. आपके पास सिर्फ एक चुनाव करने की शक्ति है कि आप कौन सा क्रिएशन करना चाहते हो, बस, और कुछ नहीं है। तो अब्दुल कलाम का अगर आप पूरा जीवन उठा के देखोगे तो आप समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया उन्होंने? दूर से लगता है मिसाइलें क्रिएट करी हैं, अग्नि की उड़ान, लेकिन एक्चुअली वो क्रिएट नहीं करी गई थी। उन्होंने क्रिएट किया था इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस, जो एक मिसाइल बनाने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो क्रिएट किया था। सेटिस्फैक्शन के बदले मिसाइल बन गई, वो ठीक है, लेकिन मिसाइल भी बनी और सेटिस्फैक्शन भी हुआ। रतन टाटा ने इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे, एपीजे अब्दुल कलाम ने इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे। कोई अगर नेता है और वो अगर शादी नहीं किया है या कुछ भी नहीं किया है या तमस में नहीं है, तो वो राजनीति से जुड़े हुए जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्रिएट किए उसने। तो आप हर समय लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो। या तो आप कभी देखोगे, मेरा एक दोस्त है, मेरा कॉल आएगा, भाई बियर में ये मिला ले, बहुत अच्छा लगता है, दारू में ये मिला ले, ये अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त है, वो कॉल करता है, भाई ये दारू पी रहा है? मैंने कहा नहीं अभी नहीं। भाई दारू में ये मिला ले, अच्छा लगता है। भाई ये फलाना चेरी मिला ले, भाई ये कॉकटेल बनती है उसमें पुदीना मिला ले, उसमें ये मिला ले, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा ये साला कर क्या रहा है, ये क्रिएट कर रहा है। तो कभी कभी हम एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं, कभी कभी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, नई नई वस्तुएं क्रिएट करते हैं, जिससे हम उससे अल्टीमेटली हमें एक्सपीरियंस ही चाहिए। कभी कभी हम जरिए क्रिएट करते हैं, माध्यम सृजन करते हैं कि हम उस एक्सपीरियंसेस को ले सकें। लेकिन उनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो तामसिक होते हैं, कुछ होते हैं मानसिक, और कुछ होते हैं आध्यात्मिक, आत्मिक। अब कोई व्यक्ति है, वो आतुर हो रखा है अपनी वाइफ के साथ, मेट्रो में ऑफिस से वापस आ रहा है और सोच रहा है मुझे डॉगी स्टाइल करना है। डॉगी स्टाइल 3 महीने बाद चलेगा, उसके बाद नया आ जाएगा, फिर ऐसे 3 महीने बाद कुछ नया आ जाएगा, फिर 3 महीने बाद कुछ नया आ जाएगा। ऐसे ही फूड के साथ भी हम करते हैं, कुछ खाते हैं फिर सोचते हैं आज ये बनाते हैं, क्रिएट करना। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आप डायरेक्ट जोमेटो से ऑर्डर करोगे तो आप एक्सपीरियंस डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हो। सुन लेना ध्यान से भाई साहब, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, just because this podcast has very less views, you don't have any idea where you have been here. आप कहाँ पे हो आपको पता नहीं है, कुछ आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या, कहाँ, मैं आपको किस जीवन की समस्याओं से मैं निकाल सकता हूँ आपको, जो जीवन की समस्याओं की वजह से आप फांसी लगा रहे हैं, जिस समस्याओं की वजह से आप खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, किसी का रेप कर देते हैं, उस समस्याओं से मैं निकाल रहा हूँ आपको। समझने का प्रयत्न करें। ज़माना और रेस्टलेस होता जा रहा है। आप जहाँ पे हैं उसको, ये मंदिर है, मंदिर, ये चैनल नहीं है, मंदिर है। ये मेरा मंदिर है, ये आपका मंदिर है। इसको समझने की कोशिश करें और ध्यान रख के, आपका सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आपका ध्यान नहीं कर सकता अपने वश में। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते रहे ध्यान को वश में, क्योंकि अर्जुन ज्ञान दे सकते हैं, कृष्ण ज्ञान दे सकते हैं। कृष्ण उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, उनको अच्छे से आसान सरल तरीकों से समझा सकते हैं कि आत्मज्ञान क्या होता है, लेकिन उनका ध्यान नहीं वश में कर सकते। कोई भी किसी का ध्यान नहीं कंट्रोल कर सकता है। तो समझने का प्रयास करें। मैं जो कहने वाला हूँ बहुत भयंकर चीज़ है। आप
ना चाहते हुए भी क्रिएट कर रहे हैं। ज़ोमैटो पे अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑर्डर कर रहे हैं, आप एक नया एक्सपीरियंस ऑर्डर कर रहे हैं ज़ोमैटो पे। या फिर अगर आप एक लड़की हैं और यहाँ पे अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप खाना क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप खाना क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नई डिश क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नई रेसिपी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं अल्टीमेटली। समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आपको इससे मुक्त होना है तो एक तो है कि पहले से ही कुछ आदतें पड़ी हुई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र है जो एक्सट्रीम में चले गए हैं लोग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग एक्सट्रीम में नहीं गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस ऊर्जा का करना क्या है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि आत्मज्ञान उत्तर नहीं है? आत्मज्ञान सिर्फ और सिर्फ वासनाओं का नियंत्रण है, लेकिन ऊर्जा आत्मज्ञान को कॉन्फ्लिक्ट करती है। ऊर्जा का जो प्रोटोकॉल है वो आत्मज्ञान के प्रोटोकॉल को कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसलिए आत्मज्ञान के बाद भी व्यक्ति पूरी तरीके से खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अब वैराग प्राप्ति हो चुकी है, अब उसका मन कहीं लगेगा नहीं। तो आत्मज्ञान में ही नहीं समझ पड़े रहना है कि बार बार अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हो, बार बार संदीप महेश्वरी का अष्टावक्र गीता सुन रहे हो, बार बार महागीता सुन रहे हो ओशो की, बार बार कृष्णमूर्ति को सुन रहे हो। अरे भैया, आपका काम है क्रिएट करना, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, और वो अगर आप नहीं करोगे तो तामसिक के करने लग जाओगे। तो आप समझने की कोशिश करिए, आप इस चेतना को ऊपर उठा सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही तरीके का गाना गा रहे हैं पिछले 20 साल से, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। अब हमने तामसिक छोड़ दिया, अब हम आते हैं रासिक पे। रासिक पे ऐसी ऐसी भूलें हुई, ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं लोगों से जिसकी कोई सीमा नहीं। बाप रे बाप, लोग गाना गा रहे तो वही गाना गा रहे हैं, लोग आगे बढ़े ही नहीं हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं 5 साल पहले जो गाना गा रहे थे वो आज गाना गा रहे हैं। बस कहीं से कोई गाना गाना सीख लिया, कुछ गिटार बजाना सीख लिया, कुछ ये करना सीख लिया। आप क्या कर रहे हो? और वहीं पे कुछ दूसरे लोग हैं जो थोड़ा बहुत बिजनेस उनका सेट हो गया है, ये कोई परचून की दुकान है, सेट कर ली है, पैसा अपना आ रहा है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो लोग कह रहे हैं हम रासिक सक्सेसफुल हो गए, हम रासिक सक्सेसफुल हो गए, रासिक लेवल पे अरे ये रासिक सक्सेस नहीं है, रासिक फेलियर है। क्योंकि दुकान बनाना और पैसा कमाना, ऊर्जा को उससे कोई ढेले से लेना देना नहीं है। ऊर्जा चाहती है कि आप कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट करें इंटेलेक्चुअल लेवल पे। अगर आप तामसिक पे नहीं कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल पे करें। अब जो परचून लगा के बैठा हुआ है उसके पास क्या करने, कुछ है नया, कोई चैलेंज है, कोई चुनौती है? नहीं है, जीरो। तो क्या हुआ? अपने आप को चुनौती खुद क्रिएट करनी पड़ती। तो इलॉन मस्क क्या कर रहा है? वो ऐसी चिप बना रहा है। क्यों बना रहा है? मानवता के उद्धार के लिए, घंटा अपने उद्धार के लिए। उसको कुछ नया चाहिए। वो कुछ ऐसे मिशंस कर रहा है जो मिशंस कोई सोच भी नहीं सकता, वो वहां जी रहा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बना रहा है। अगर वो रॉकेट बना देगा ऐसा जो रीयूजेबल रॉकेट है, तो मानवता को लगता है, मनुष्यों को लगता है, सोसाइटी को लगता है, आपको लगता है कि हमारे लिए बन गया। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना चाचा, सिर्फ इलॉन मस्क के लिए बना है। बना रॉकेट है लेकिन उसने अपने लिए एक्सपीरियंस किया। उसको पता है कि परचून की दुकान खोल के बैठना और 2 लाख रुपए महीना कमाना पिछवाड़े में बांस देने के जैसा है, क्योंकि वो ऊर्जा तुरंत वापस आपको तमस पे उठा के नीचे गिरा देगी। तमस पे क्रिएट करना चालू कर दोगे आप। एक व्यक्ति आया, उसने पहले गांजा बनाया और उसने मेरे दोस्त को जॉइंट दिया। उसने जॉइंट पिया, उसको तलब लगी, 3 साल तक जॉइंट पीता रहा।
तीसरे साल में उससे मिलने गया तो वो वैसे जॉइंट नहीं पी रहा था जैसा जॉइंट में पीना चाहता था, देख के गया था। अब वो जॉइंट में से शिफ्ट होके बॉन्ग पे आ गया, बॉन्ग पे। अब वो बॉन्ग कर रहा है। मैंने कहा बॉन्ग कब से चालू कर दिया? कहा 2 साल पहले ही चालू कर दिया। 1 साल बाद हाँ जॉइंट छोड़ दिया, मज़ा नहीं आता, बॉन्ग पे आओ। फिर मैं उससे 3 साल बाद और मिला तो वो चरस पे आ गया। वही गांजा का हैश, उसी को बोलते हैं चरस, गांजे का ही और मसल के उसको चरस बन, हैश पे आ गया वो। और फिर उससे जब दोबारा मैं मिला तो वो गांजे के साथ शराब पीने लगा, पीता था। वो क्या कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है। कभी कभी हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस खरीदते हैं और कभी कभी जरिया होता है। तो गांजा एक जरिया है एक्सपीरियंस क्रिएट करने का। गांजा रहता वही, एक्सपीरियंस वो नहीं रहता है। गांजा वहीं का वहीं रहता है, जॉइंट वहीं का वहीं रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस वहीं का वहीं नहीं रहता है। इसीलिए शराब चेंज होती है भैया मेरे कैसे समझाऊं? इसीलिए आदमी शराब चेंज करके एक शराब से फिर दूसरा शराब पे आ जाता है, फिर तीसरे शराब से छोड़ के गांजे पे आ जाता है। शराब आज भी उतनी ही नशीली है, लेकिन नशा नहीं दे रही है। माइंड ट्रेंड हो गया है, टॉलरेंस लेवल क्रिएट हो चुका है। माइंड के लिए वो एक नेचुरल स्टेट बन चुकी है, डिफॉल्ट स्टेट बन चुकी है। उसको चाहिए कुछ नया एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस बोलना ज्यादा जरूरी है, माध्यमों को एक्सपीरियंस मत मान लेना, मीडियमों को एक्सपीरियंस मत मांग लेना। गांजा एक्सपीरियंस नहीं है, गांजे से हो रहा जो नशा है वो एक्सपीरियंस है। वो हैश इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि नशा वापस आना चाहता है। ऐसे ही सेक्स में हम करते हैं, पोजीशन चेंज करते रहते हैं और फिर लड़की चेंज कर देते हैं। यही तो करते हैं हम, और क्या करते हैं? जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग हैं उनको कर्म में तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा भाई। एक शोरूम खोल दिया था पिताजी ने, या खुद खोल लिया था, एक जगह शोरूम टिक गया, अब आगे कुछ कहीं नहीं करने के लिए। क्या करे? पैसा आ ही रहा 5-6 लाख रुपए महीने का, क्या करेंगे? चुनौती है नहीं कोई जीवन में, इंटेलेक्चुअल चुनौती नहीं है कोई, लोग चुनौतियों से भागते हैं फिर उससे भाग के लोग आ जाते हैं, आत्मज्ञान मुझे आत्मज्ञानी बनना है। फिर पहले तो उसमें इतनी मेहनत है, उसमें 4-5 साल हो गए, आत्मज्ञान बन गए। अरे ऊर्जा को क्या पता कि आत्मज्ञान क्या होता है भैया? ऊर्जा को थोड़ी पता है, वो तो आपके मन को पता है ना कि आप कौन है। आपको पता है ना आप कौन है। उससे क्या होता है? वासना तृप्त हो जाती है आपकी। रासिक वासना परेशान नहीं करती है, लेकिन रासिक वासना परेशान नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि तामसिक वासनाएं आपको पीछा छोड़ देंगी। अल्टीमेटली आपको क्रिएट करना ही करना है। ये तो रूल है, चाहे आत्मज्ञान हो चाहे ना हो। माइनस द आत्मज्ञान देयर हैज टू बी क्रिएटिविटी। आत्मज्ञान चाहे हो चाहे ना हो, क्रिएटिविटी होनी ही होनी है, क्रिएटिविटी होनी ही होनी है, क्रिएटिविटी होनी ही होनी है, राइट? तो अब इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी पे प्रॉब्लम क्या है? इलॉन मस्क के स्तर पे प्रॉब्लम क्या है कि वो एक लूप पे कन्वर्टेड हो जाती है। एक पॉइंट के बाद जाके आप क्रिएट नहीं कर सकते कुछ, और जो भी क्रिएट करोगे वो 5-6 साल में एक बार एक आएगा। एक और लेवल है आत्मिक क्रिएटिविटी, सात्विक क्रिएटिविटी। इस क्रिएटिविटी में आप इतने अच्छे ऑब्जर्वर बन जाते हैं। अक्सर इसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन सब चीज़ के लिए चाहिए। देखा जाए तो हर कोई जो सक्सेसफुल है वो एक ऑब्जर्वर होता है। अगर कोई एक अच्छा क्रिएटर है तो एक ऑब्जर्वर है। आप भी एक ऑब्जर्वर हो। आप कहो कैसे ऑब्जर्वर है? मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑब्जर्वर है। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं और आपका ध्यान एकदम से एक स्त्री की तरफ चला गया और आपने उसके ब्रेस्ट को देखा। उसके ब्रेस्ट काफ़ी बड़े थे और उसके बाद आपने सोचा कि चलो आज बड़े ब्रेस्ट वाली पॉर्न देखते हैं। तो क्या आप एक ऑब्जर्वर नहीं थे? क्या वो ऑब्जर्वेशन अगर नहीं होती, क्योंकि और भी बहुत लोग जा रहे थे, उनका वहाँ पे ध्यान नहीं था, आपका केवल ध्यान था, और उस ऑब्जर्वेशन से आपने एक क्वेश्चन उठाया जो कि तमस था। ऑब्जर्वेशन तमस की थी, क्वेश्चन तमस का था,
और अल्टीमेटली जो एक्सपीरियंस होने जा रहा था वो भी तमस का है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिंपल भाई, पता नहीं क्या आप लोगों के साथ दिमाग खराब है आप लोगों का। 3 चीज़ों का सिस्टम है, यूनिवर्स 3 जगह विभाजित है, ब्रह्म राजसिक स्तर पे, तामसिक स्तर पे और सात्विक स्तर पे, इसके अलावा कहीं नहीं है। मैं इसको बहुत आगे लेवल तक लेके आ चुका हूँ। ये तीनों आपने कहीं वृंदावन में या भगवत गीता में सुना होगा इसको, कि तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए। तामसिक खाना मतलब क्या? चिकन। राजसिक खाना मतलब क्या? लहसुन, प्याज, हींग, जिंजर, हटास को। सात्विक खाना मतलब क्या? सादी दाल, बिना मसाला वाला, वो सिर्फ नमक वाला खाना, मसाला नहीं होना चाहिए। वहीं रह गए, वहीं पे रह गए, मतलब इनमें उसमें भी इन्होंने वासना देख ली वहीं पे रह गए, राइट। अरे वहाँ तक विभाजित नहीं, 3 खंडों में विभाजित है यूनिवर्स भैया। कोई भी शब्द उठा लो, कुछ भी एक्सपीरियंस उठा लो, किसी प्रकार का वर्ड दे दो। क्वेश्चनिंग की बात हो रही थी, हाउ टू लिखो जाके पॉन्ड पे जाके, हाउ टू फाइंड अ पॉन्ड फॉर बिग बेस्ट गर्ल्स। ये क्या है क्वेश्चन? ये तामसिक क्वेश्चन है। हाउ टू बीट द कंपटीशन इन बिजनेस, ये क्या क्वेश्चन है? ये राजसिक क्वेश्चन है। हाउ टू ऑब्जर्व द ब्रेन, ये सात्विक क्वेश्चन है। और बताओ, और कोई वर्ड, और कहीं खंड है इसका क्वेश्चनिंग का? और कोई खंड है? और कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सर पानी में मछली कैसे तैरती है, ये राजसिक क्वेश्चन है। सर मैं अपनी बीवी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, कैसे सेटिस्फाइड करूं अपनी बीवी को, ये तामसिक क्वेश्चन है। सर मेरा ओवर थिंकिंग होती है मेडिटेशन के टाइम में, कैसे सही करें, ये सात्विक क्वेश्चन है। और बताओ, क्या कौन सा वर्ड देना चाहते हो मुझे? कोई एडजेक्टिव दे दो, कोई नाउन दे दो, कुछ भी दे दो, कोई एक ऐसा वर्ड दे दो, इसके अलावा कुछ है? नहीं है। अब समझने की कोशिश करिए मेरी बात को ध्यान से। क्रिएटिविटी जो है वो एक पहले स्तर पे भी होती है, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने पूरा जो ये उठाया है, ये गाय की बात करने वाला, और फिर नॉनवेज से वेजिटेरियन को बनाने वाला, वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन को बनाने वाली जो बातें होती हैं सोसाइटी में, जो मुंह से वाणी निकल रही है ना, जो मुंह से शब्द निकल रहे हैं, उसमें भी 3 खंड होते हैं। आप कौन सी क्रिएटिविटी को चुनना चाहते हो? आप कौन सी चीजें क्रिएट करना चाहते हो? 80 साल की जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो? अमूल कंपनी बंद करवाना चाहते हो, जो कंपनी आपसे लाखों अरबों करोड़ों रुपए में अमीर है? पीएम की आपकी पहचान नहीं है, सीएम होते हुए भी कहीं ना कहीं वो मतलब गाय हत्या पे रोक लगाते हैं, लेकिन दूध कौन रुकवा सकता है? आप दूध रुकवाना चाहते हो, आप रुकवा लोगे। ये अगर चलो रुकवा भी लिया, ये जीवन का सबसे परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी दूध रोकोगे तो वासना कहीं पनीर में वहां चली जाएगी, तरोई की सब्जी में चली जाएगी, कटहल की सब्जी में चली जाएगी क्या कटहल की सब्जी को टेस्टी और तामसिक नहीं बनाया जा सकता है? क्या कटहल की सब्जी तुम सात्विक खाओगे, यानी बिना मसाले की सिर्फ नमक वाली खाओगे, या उसमें तेल और जीरा और फलाना हींग और ये भी सब डाल के बढ़िया खाओगे, उसको तामसिक बना के खाओगे, या रासिक बना के खाओगे? जो भी खाओगे, तो कहीं तो वासना शिफ्ट होगी तुम्हारी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खाओ वो मत खाओ, मैं तो कहता हूं कि शाकाहार खाना खाइए, मेरा वो कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, यही है, और कोई बात नहीं है विषय करने की। एक स्तर है जहां पे आप कुछ ऐसा सोच सोच के क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, इतने अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हो, ऑब्जर्वेशन को एक ऐसे स्तर पे ले जा सकते हो जहां पे आपको वो चीज़ दिखना चालू हो जाए जो आज तक इतिहास में किसी को दिखी ही नहीं हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि इतिहास में जो डिस्कवर होना था आज से 1000 साल पहले हो चुका है। ये गलत फहमियाँ है कि आज से 10,000 साल पहले ऋषियों ने जो लिखा है लिख दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सारे ऋषियों ने सब ब्रह्मांड खत्म कर दिया। अरे ब्रह्मांड खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, तो ब्रह्मांड खत्म ही नहीं हो सकता।
या अगर फाइनाइट है तो इतना फाइनाइट है कि आपका जन्म कम पड़ जाएंगे। तो अब जब इस लेवल की आप क्रिएटिविटी करते हो तो क्या राजसिक क्रिएटिविटी क्या आपके लिए खत्म हो जाती है? नहीं, राजसिक क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती है। आप चाहो तो राजसिक भी कुछ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वहाँ लूप बन जाता है। चक्कर यह है कि अगर आप अपने मानव जीवन को 80 साल बाद देखना चाहते हो कि सबसे संपन्न जीवन कौन सा है, तो राजसिक होगा, सात्विक होगा। सात्विक क्रिएटिविटी में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे ये डिस्कवरी जो हो रही है, 3 टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, ये डिस्कवरी आज तक पहले कहीं नहीं हुई, इसको बोलते हैं सात्विक क्रिएटिविटी। लॉ ऑफ डुअलिटी की बात हुई, सात्विक क्रिएटिविटी। अगर आप सुन भी रहे हो तो ऐसे लोगों को सुनो जो क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर देखो तो एक्चुअली में आप ऐसे ही लोगों को देखना चाहते हो। आप सिर्फ अगर बैठे रहो ना, कुछ भी मत करो, तो भी आप ऐसे लोगों को देखना पसंद करते हो। या तो वो तामसिक क्रिएटिविटी दे रहे हैं आपको, या तो राजसिक क्रिएटिविटी दे रहे हैं, या तो सात्विक क्रिएटिविटी दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तामसिक क्रिएटिविटी में एग्जाम्पल क्या आ गया? नई मूवी देखना चाहते हो, कुछ अच्छी मूवी, वेल थॉटफुल मूवी देखना चाहते हो, कुछ ऐसी मूवी जो आपके एक्सपीरियंसेस को अच्छा करे वो देना चाहते हो, जो आपके सेंसरी को तृप्त करते वो देखना चाहते हो। बैठे बैठे आप क्या टीवी पे देखना चाहते हो, स्क्रीन पे क्या देखना चाहते हो। और बिजनेस में भी आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना चाहते हो जो आज तक आपको नहीं पता है, वो फॉलो करना चाहते हो, राइट? जो पता है वो फॉलो नहीं करना चाहते। तो जहाँ भी कुछ ऐसी बात हो रही है कि बंदा अच्छा है, एंटरप्रेन्योर अच्छा है, टीचर अच्छा है, आप उसकी तरफ लग जाते हो। जहाँ भी आपको लगता है कि ये कुछ नई बात पर सिखा सकता है, आप उसके पीछे लग जाते हो। तो आपसे बैठे बैठे अगर आप देखोगे तो 3 खंडों में आप देख रहे हो। तामसिक खंड की टीवी देख रहे हो, राजसिक खंड की टीवी देख रहे हो, और सात्विक खंड की टीवी देख रहे हो। तो सात्विक खंड की टीवी जो है, यानी ये जो नॉलेज है, अगर आप कुछ क्रिएट भी नहीं करते हो तो इसको सुनने से ही आपके अंदर काफ़ी एक इंस्पिरेशन आती है, आप काफ़ी अपडेट हो जाते हो। अब सात्विक लेवल की क्रिएटिविटी क्या होती है? सात्विक लेवल की क्रिएटिविटी ऐसी क्रिएटिविटी होती है जो क्रिएटिविटी गहन ऑब्जर्वेशन से आती है, और मन शांत होना चाहिए उसके लिए। मन में किसी भी प्रकार का राजसिक में रस नहीं दिखना चाहिए। अगर राजसिक में रस दिखेगा कि मुझे ये बनना है, उससे मैं सोसाइटी में ये बन जाऊंगा, उससे क्या होगा? सोसाइटी मेरे से जलेगी। देखो मेरे से जलो, जलो मेरे से, ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। तो जब तक ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब तक सात्विक को तुम प्रमोट नहीं हो सकते अपने आप को, क्योंकि अल्टीमेटली रस वहीं पे है कि मुझे इलॉन मस्क बनना है। उससे क्या होगा? उससे सोसाइटी को साबित करना, अपने घर वालों को साबित करना है। एक 3 BHK खरीद के देना है, एक 4 BHK खरीद के देना है, एक कार निकालनी है। उससे क्या? अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को जलाना है, एक्स को जलाना है, फलाना ये करना है, वो करना है, IAS बनना है। उससे क्या करना है? फिर नेताओं के तलवे चाटने, फिर नेता बनना है, फिर राज करना है, फिर ये करना है, फिर विधायक बनना है, फिर ये है वासना। ये वासना से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होने के बाद अब ऊर्जा फिर भी आपको तमस की तरफ लेके जाएगी, और तमस से उठाने के लिए फिर आप राजस पे कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि वैराग प्राप्त हो गया। आत्मज्ञान राजसिक स्तर को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। राजसिक स्तर पे आप चाहो तो कुछ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पे मन नहीं लगेगा। मन कहां लगेगा आत्मज्ञान के बाद? 2 जगह, या तो तमस पे लगेगा और या तो सतस पे लगेगा, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। रजस गायब ही हो जाता है आत्मज्ञान से, इसलिए तो आत्मज्ञान जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो हरामी और भयंकर कल्प्रिट स्तर है वो है राजसिक स्तर, क्योंकि इस स्तर में लोगों को लगता है कि ये मेरे को अर्थ देता है, ये मेरे को मीनिंग देता है। वो मीनिंग खत्म करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना है, वो मीनिंग खत्म करना है। हो सकता है परसुएशन फिर भी चल रही हो, काम फिर भी आप जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, इलॉन मस्क फिर भी आप रहोगे, लेकिन उस स्तर में मीनिंग छूट जाएगा। द मोमेंट मीनिंग इज गॉन, देयर इज अ सैटिस्फैक्शन, देयर इज अ सेटिस्फैक्शन। अदरवाइज एक आइडेंटिटी बनाने के पीछे भागते रहो, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे बनना है, क्योंकि आपको लगता है आप कुछ नहीं हो। द मोमेंट यू से कि आप सब कुछ हो, तो अब जो भी बनने वाले थे वो मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि वो चींटी के समान लगने लगता है। वो एक बिल्डिंग, आप एक बिल्डिंग बन चुके हो, अब चींटी आपको दिखेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप एक बैक्टीरिया हो तो चींटी बहुत बड़ी है आपके लिए। तो अभी आप सब बैक्टीरिया हो, आत्मज्ञान आपको बिल्डिंग बना देता है। अब क्या होता है कि आत्मज्ञान के बाद खेल मेन आत्मज्ञान के बाद चालू होता है।
अरे यार यही तो दिक्कत है, आत्मज्ञान जो चालू मेन हो रहा वहीं से भाई साहब क्या करोगे यार आप लोग, कैसे क्या होगा आप लोग का, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि घूम फिर के मेरे पॉडकास्ट सुनोगे भी, सात्विक क्रिएटिविटी की चेतना उठाओगे, घर वालों का कॉल आएगा, गाली बकेंगे, आपको खराब लगेगा। जिंदगी में आपने कुछ किया नहीं, आपको खराब लगेगा। मुझे ये साबित करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यही सब चल रहा है आपके दिमाग में। तो उसको हटाने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। तमस नहीं हटेगा लोग सोचते हैं हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो सिगरेट छूट जाएगी, नहीं छूटेगी। क्या आत्मज्ञान होने के बाद अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होगा? होगा। क्या सेक्सुअल वासना कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तक तो आपकी रास्तिक में लग रही थी, पढ़ाई कर रहे थे, इलॉन मस्क बनना चाहते थे, IAS IPS बनना चाहते थे, अब तो वहाँ से वासना ध्यान ही हट गया। इसलिए सारा जो ध्यान आपका आ जाएगा पॉर्न पे, मूवी देखने पे, गाना गाने में, सुनने पे, अय्याशी करने पे, घूमने पे आ जाएगा। इसीलिए तो भैया बर्बाद हो गए। क्या करोगे यार, सारे आत्मज्ञानी बर्बाद हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि रास्तिक खत्म हो गया तो कर्म कहाँ करेंगे, कर्म कहाँ करें भैया, एक्टिविटी कहाँ करें? एक्टिविटी करने के लिए ना तो तमस बचाओ, सतस के बारे में पता नहीं, और जो तुम्हारे गुरु है वो तुमको आत्मज्ञानी बनाना चाहते हैं। गुरु खुद ही फंसा हुआ है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं गुरु क्या करे। गुरु के लिए पॉडकास्ट है ये पॉडकास्ट विद्यार्थियों के लिए है ही नहीं। गुरु तो क्या करे, सब सारे गुरु को आत्मज्ञान प्राप्त करे तो करे क्या? तो सारे गुरु क्या करते हैं मिलके, जितने भी गुरु हैं वो अपना कारोबार बढ़ाते हैं, वो कारोबार बढ़ाते हैं, कस्टमर एक्वायर करते हैं। और लेकिन गुरु के अंदर जो हालत हो रखी है वो आपको नहीं पता है। क्योंकि सृजनता जो है वो सबसे सर्वोत्तम स्तर की नहीं हो रही है, क्रिएटिविटी सबसे सर्वोत्तम स्तर की नहीं हो पा रही, उनको पता ही नहीं क्या करना है। अब ओशो और कृष्णमूर्ति की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति ने सर्वोत्तम स्तर पे अपने जीवन की सारी ऊर्जाओं को लगा के रखा, आत्मज्ञान उनको शुरू में ही प्राप्त हो गया था। बाकी के 90 साल उन्होंने इसमें लगाया, 80 साल 70 साल। इसीलिए हर एक उनका जो आप देखोगे, कोई भी गुरु ये एग्री नहीं करेगा, सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि कभी उसको मौका नहीं मिला, वो देख नहीं पाया, या फिर उसने कभी सोचा नहीं कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। जितने भी गुरुओं को आप सुनोगे, स्पेशली ओशो को सुनोगे, तो कुछ नया लेने की कोशिश करते हैं वो, कुछ नया, या तो कुछ शास्त्र उठाएंगे नया पढ़ाएंगे, या अपनी ऑब्जर्वेशन बताएंगे। ऐसे कृष्णमूर्ति भी करते थे, ऐसे ओशो भी करते थे, ऐसे बाकियों ने भी किया हुआ है। अल्टीमेटली दे आर गोइंग इनटू सात्विक क्रिएटिविटी, बिकॉज रास्तिक तो बचा ही नहीं। सो दे हैव वेल डिफाइंड अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओशो हैज गिवन दिस स्टेटमेंट दैट क्रिएटिविटी इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोग समझ नहीं पाए, पर ओशो को क्या किसी ने समझाया था ये? नहीं, ओशो ने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि ओशो से पहले किसी ने बोला नहीं है ये चीज। उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स हर समय क्रिएट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, हर एक स्तर पे। किसी भी प्रजातियों के स्तर पे देख लो, चाहे वो चीटा, कीड़ा मकोड़ा, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चर अचर जीव, या फिर ग्रह हो या गैलेक्सियां हो, कुछ भी अगर आप देखोगे तो क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो आपको भी क्रिएट करना है। तो यूनिवर्स के जो यूनिवर्स एक आइडेंटिटी है, एक पर्सन की तरह ऑब्वियस उसको समझो, और वो जो कर रहा है वैसे ही आपको करना है। वो पर्सन का आप एक एक्सटेंशन हो, एक छोटा सा एक्सटेंशन हो, एक तरीके की ब्रांच निकल आई है उस पर्सन से। वो ब्रांच भी पर्सन है, पर्सन ही ब्रांच है। द मोमेंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग, अब क्योंकि ऊर्जा का जो बेसिक जिस समझ नहीं रहे हैं, जो ऊर्जा बनी हुई है ना, वो एक्चुअली सृजनात्मक ऊर्जा, उसकी कोडिंग ऐसी हो रखी, कोड है, द कोड ही ऐसा है, प्रोग्राम ही ऐसा किया गया उस ऊर्जा को। उस ऊर्जा से कुछ भी बनेगा, चाहे वो भौतिक ही स्तर पे क्यों ना हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर स्तर पे हो, चाहे वो ऊर्जा के स्तर पे हो, वो वही प्रोटोकॉल फॉलो करेगा जो ऊर्जा का प्रोटोकॉल है। ऊर्जा का प्रोटोकॉल क्या है? क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट, क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट, क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट, क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट, क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट। तो हर जगह ये चालू होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट, कंपाउंड के लेवल पे क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट,
प्रजातियों के स्तर पे, जीव जंतुओं के स्तर पे, धरती जल अग्नि वायु आकाश के स्तर पे। क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट। प्लैनेट्स के स्तर पे क्रिएट द प्लैनेट, अपडेट द प्लैनेट, डिफरेंशिएट द प्लैनेट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। सो इनिशियली अगर 10 प्लैनेट्स बने हुए हैं तो 10 के 10 एक जैसे लगते हैं। जैसे जैसे अपडेट होते जाते हैं वो काला काला लावा, उनका लावा काला हो जाता है, फिर वो प्लैनेट रेड वॉल्केनो कलर से एक कुछ चट्टानी हो जाते हैं, कुछ ऑक्सीजन वाले हो जाते हैं, कुछ गैस वाले गैशियस प्लैनेट हो जाते हैं, रॉकी प्लैनेट्स हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही आपके अंदर है, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू अपडेट, यू डिफरेंशिएट। और अगर आप नहीं करोगे तो यू क्रिएट अ बीवी, you update the positions with the BV, you again update the positions with the new updation with the BV, and then you differentiate the BV. That means change the BV. That is what you are doing. So if you want to be free from these things, if you want to be free from food, free from sex, free from traveling, that is what you are doing in traveling also. Create. I want to go to Ladakh. Create the experience of Ladakh. Update the experience of new traveling. So you have to go a new place in Ladakh right now. So update the positioning in the Ladakh. So कल हम यहाँ घूमे थे, अब अगले साल हम लद्दाख में आएंगे तो यहाँ घूमेंगे। तीसरे महीने अगले उसके साल आएंगे तो लद्दाख, पूरा लद्दाख खत्म हो गया। डिफरेंशिएट, चेंज करो लद्दाख। अब लद्दाख नहीं जाएंगे, अब दार्जिलिंग जाएंगे। यही हो रहा है। क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट। क्रिएट, नीचे लिखो, नीचे लिखो मेरे भाई, कमेंट करो इसको, रामबाण दे रहा हूं। क्रिएट, अपडेट, डिफरेंशिएट। क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ सीरियल किलर मूवी। अपडेट, वॉच डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरियल किलर मूवी। Differentiate, change the fucking genre. Let's watch comedy movie. This is what's going to happen to you. कभी आपने देखा है कि अगर आप कॉमेडी मूवी देखे हो तो अगली मूवी भी कॉमेडी देखने का मन करता है? आपने देखा, कभी ऑब्जर्व किया? नहीं ऑब्जर्व किया ना, ये किया है? कभी ऑब्जर्व करो इसको। रिसेंट कौन सी मूवी, सैयारा मूवी देखी है ना, अब देखो नेक्स्ट मूवी तुमको रॉकस्टार देखने का, वही लव स्टोरी कुछ फॉर्मेट देखने का मन करेगा। सो अपडेट, और ऐसे कम से कम 15-20 लव स्टोरीज देखोगे, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे। या तो तुम सीधा डिफरेंशिएशन पे भी जंप ले सकते हो। अगर मान लो 1-2 अपडेट में सीख गए तो डिफरेंशिएट तुरंत करना है, नहीं तो किसी को 3 साल लगता है अपनी बीवी से बोर होने में, किसी को 1 महीना लगता है अपनी बीवी से बोर होने में। Differentiation is compulsory, my boy, my child. If you don't differentiate at the level of intellectual, then you come on tamas, and you then start differentiating on food, differentiating on sex, differentiating on clothing. I want to wear these kinds of clothes, ये पहनना, वो पहनना, ये पहनना, वो पहनना, ये पहनना, वो पहनना। लड़कियों का यही होता है, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना। लड़कों का क्यों नहीं होता मुझे ये पहनना? क्योंकि लड़के कहीं और एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपना। लड़के अपना पॉन देख के हिलाते हैं, उनका अलग जला है, उनका अलग ही है। उनको ये पॉन देखा, कल एक और देखनी, फिर एक और देखनी, फिर एक और देखनी, फिर नहीं देखनी, फिर कभी सेम पॉन देख के हिलाया है? नहीं सर, कभी नहीं हिलाया। क्यों नहीं हिलाया? कभी क्वेश्चन किया है? क्यों सर, क्वेश्चन क्या करना है? हिलाओ, काम करो, जिंदगी है, जियो, खत्म करो, भस्म हो जाओ। क्या करना सर, क्या करना? तो नहीं करोगे तो डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो सफ़र करोगे। तमस पे डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि बीमारी लगेगी शरीर की, मोटा, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर। रजस पे ADHD हो जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सारे बिजनेसमैन को होता है, बहुत कॉमन है। ओवर करेंगे तो इट विल गो इनटू स्ट्रेस, डिप्रेशन। और ज़्यादा ओवर करेंगे तो इट कैन गो इनटू साइकोटिक एरर्स लाइक दैट। सो द मोर
you stay on the intellectual level, the more restless you become. The more you stay on the physical level, the more बीमारी you have on. So बीमारी शरीर की हुई, शरीर को यूज़ करोगे, और अगर मन को ज़्यादा यूज़ करोगे, उससे इलॉन मस्क बनने की कोशिश करोगे, तो इलॉन मस्क मन से बीमार है, रेस्टलेस माइंड है. उनका इंटरव्यू उठा के देख लो, उन्होंने कई बार बोल रखा है कि मेरे माइंड में तूफान चलता रहता है. कोई सेटिस्फाइड नहीं है, वो बस जी रहे अपना जीवन. क्या कभी आपने सोचा वो आदमी इतना अमीर है, वो अय्याशियाँ क्यों नहीं करता है उस पैसे से? और आपको ये अच्छे से पता है कि अगर कोई आदमी रंडीबाजी करता है, कोई शराब पीता है, कोई ड्रग्स करता है, तो वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएगा. मंगल मिशन तो भाड़ में गया, और रियूजेबल रॉकेट्स भी भाड़ में गया. न्यूरा ट्रांसमीटर जो लगा, न्यूरा चिप बना रहे, वो भी नहीं बना पाएगा. वो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है. ड्रग्स क्या करता है? दिमाग खराब करते हैं. रंडीबाजी क्या करता है? दिमाग खराब कर देता है. तो आपको ये पता है कि इलॉन मस्क ये नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वो अपनी चेतना को ऊपर वहाँ क्रिएट कर रहा है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहा है. बेजोस भी यही कर रहा है. बेजोस की अभी शादी हुई. क्या कभी आपने सोचा कि वो इतनी लड़कियों को अपने घर में बुला सकता है? शादी क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके अंदर तो यही आता है कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ट्रैवल करूँगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं एक यॉट खरीदूंगा, वहाँ पे 10 लड़कियों को बुलाऊंगा, बिकनी वाली लड़कियाँ, शराब पीऊँगा. और क्या आता है मुझे बताओ? तो ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है, करके देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं होता, रस इसमें ही है, इंटेलेक्चुअल में. लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें भी नहीं है, क्योंकि अगर उसमें होता तो रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड नहीं होता. जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने आज बनाया है, जो जिस स्तर पे कृष्णमूर्ति जी हैं, जिस स्तर पे ओशो जी हैं, जहां पे सिर्फ आत्मज्ञान की बात नहीं हुई है, प्रकृति के स्तर पे भी बात हुई है, उस स्तर पे अगर आप क्रिएट कर रहे हो, प्रकृति के स्तर पे क्रिएट कर रहे हो, जो प्रकृति को अपडेट कर रहे हो, ना कि संसारी उपलब्धियों को अपडेट कर रहे हो, क्योंकि रॉकेट जो है संसारी उपलब्धि है. न्यूरा चिप बना रहे हो, संसारी उपलब्धि है. उससे प्रकृति कोई अपडेट नहीं हो रही है. प्रकृति का अपडेट क्या है? जब आप खुद को प्रकृति के लेवल पे, तो क्या होता है जब आप इस तरीके से अपडेट करते हो, तो जो ब्रह्मांड है वो आपसे कनेक्टेड है, उसको पता चलता है. ही नोज. अब यहाँ से थोड़ा सा मिस्टिकल हो जाएगा ये, जो पकड़ ले रहे छोड़ देना. समवेयर देयर इज एन इंटेलिजेंस विच इज अवेयर अबाउट एवरीथिंग. द इंटेलिजेंस इज इन मी, इट इज एक्टिंग फ्रॉम मी. जो अभी बात कर रहा है आपसे, जिसको आप सुन रहे हो, वो भी वही इंटेलिजेंस ही है. ऐसा नहीं है मैं अलग हूँ वो अलग है. इट इज़ जस्ट दैट कि आई एम टैपिंग इन टू दैट इंटेलेक्ट, यू आर ब्लॉकिंग दैट इंटेलेक्ट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड एंड टू गेट गॉडली अचीवमेंट्स, मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, भौतिक उपलब्धियों को पाने की चेष्टा रखना, पाने का प्रयास करना, पाने के कर्म करना, स्वार्थ है. प्रकृति के स्तर पे कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, वो स्वार्थ नहीं है, वो ब्रह्मांड की मदद करना हुआ. इसलिए ब्रह्मांड के बारे में जब आप बात करते हो, या आत्मा के बारे में बात करते हो, आत्मज्ञान के बारे में बात करते हो, मैं कौन हूँ इसके बारे में बात करते हो, लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है. उनको समझ नहीं आता उनको अच्छा क्यों लग रहा है. इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जहाँ पे जो बात हो रही है वो प्रकृति की बात हो रही है, प्रकृति के बीच की बात हो रही है, और आप भी प्रकृति हो. वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है. तो जब आप बात करते हो प्रकृति की, तो प्रकृति आपको हेल्प करती है, ब्रह्मांड आपको हेल्प करता है, मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपकी क्रिएटिविटी को इतना ज़्यादा बूस्ट कर देता है कि आप ऐसे हो जाते हो कि आने वाले इतिहास में, आने वाले भविष्य में और आने वाले इतिहास में बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई छू पाएगा किसी को. क्योंकि प्रकृति आपके अंदर आके वो काम करने लग जाती है,
वो मनुष्य नहीं कर रहा होता, वो प्रकृति ही बात कर रही होती है फिर खुद के बारे में। लेकिन अगर मनुष्य ये चाहे कि वो संसारी उपलब्धियों के बारे में बात करे तो प्रकृति वहाँ से हट जाती है, फिर मनुष्य की बुद्धि ही काम करती है वहाँ पे, यानी कॉन्शियस इंटेलिजेंस बात नहीं करती वहाँ पे। इसीलिए मैं बहुत तेज़ी से अपने आप को अपडेट कर पा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से नई नई चीज़ों को देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, परख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर रहा हूँ और वो सत्य है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मेरे थ्रू करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, कैसे करवाया जा रहा है, साइंटिफिक रीज़न क्या, लॉजिक पता नहीं, बस मुझे एक फील है, एक सिक्स्थ सेंस टाइप है। और उससे करवाने से क्या मुझे संसारी उपलब्धि मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। कि ये सब बात करके क्या किसी को कुछ मिला है? किसी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ना मुझे कुछ, ना आपको कुछ मिलेगा, ना संसार में जो कुछ है वो मुझे मिलेगा। सिर्फ मुझे एक अपडेट मिलेगा, जो मैं आज से 1 साल पहले था मैं अपडेट हो गया। और इस वृद्धि के माध्यम से उपलब्ध हुई संतुष्टि को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये संतुष्टि ही अल्टीमेट संतुष्टि है। इस वजह से ही मनुष्य का जन्म होता है, ना कि राजसिक स्तर पे या तामसिक स्तर पे क्रिएट करने से। अल्टीमेटली प्रकृति यही चाहती है कि आप प्रकृति में कुछ अपडेट करें, ना कि रॉकेट में, न्यूरा चिप में, यहाँ वहाँ डॉक्टरी में, कि डॉक्टरी में कुछ नई सर्जरी आ गई, उसको मतलब ही नहीं है उससे। हाँ, प्रकृति ये कहती है कि आप मुझे समझ लें, फिर मैं आसान कर दूंगी आपके लिए संसार में कुछ पाना, हासिल करना। क्योंकि हर चीज़ जो कुछ भी बनाई जा रही है, बिजनेस किया जा रहा है, कला बनाई जा रही है, आर्ट बनाई जा रही है, मूवीज़ बनाई जा रही हैं, गाने बनाए जा रहे हैं, पेंटिंग बनाई जा रही है, बिजनेस किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ प्रकृति के अल्टीमेटली नियमों से ही हो रही है। वो नियम आपको लगता है बिजनेस के लॉज हैं और कानून के लॉ, कोर्ट के लॉज हैं, और म्यूज़िक के अपने अलग लॉज होते हैं, और फिज़िक्स के अपने अलग लॉज होते हैं, क्वांटम के अपने अलग लॉज होते हैं, बट अल्टीमेटली वो सारे लॉज निकले हैं ब्रह्मांड से, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर हो रहा है। और इस आकाश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आकाश के नियमों के हिसाब से ही होगा। उन आकाश के नियमों, उन आकाश के अंदर, इस आकाश के अंदर एक छोटा सा प्लैनेट है अर्थ, उसके अंदर कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही हैं, और साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने अलग कानून है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि हो तुम आकाश के अंदर एक गेंद की तरह देखो इसको। एक गेंद है, बहुत बड़ी गेंद, उसके अंदर एक छोटी सी गेंद है। तो उस गेंद के अंदर जो आकाश है, बड़ी वाली गेंद के अंदर, उसमें कुछ नियम है। उस आकाश के अंदर एम्बेडेड मेमोरीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उससे वो एक छोटी गेंद बनी है। लेकिन उस छोटी गेंद में एक अपना अलग स्पेस है, उसमें लोग समझ रहे हैं कि यहाँ के अलग नियम है, वहाँ के अलग नियम है। बड़ी वाली गेंद के नियम समझ जाओ, छोटी वाली गेंद बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। आई होप, आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद, टेक केयर।